उस आदमी ने अपने बालों को एक्सपायर्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट धोने वाले डिटर्जेंट से धोया और उसका जाग बहकर कई मछलियों को जहरीला कर गया। उस रात उसने साग्रिल्ड मछली सेस खाई। टापू पर फंसे हुए मत्स्यवें दिन आखिरकार उसे मांस मौसी मिला। रात में कुछ पक्षियों ने बचे हुए मछली के टुकड़े खा लिए। अगली सुबह जब आदमी उठा तो देखा कि वे पक्षी भी झर से मर चुके थे। तो उसने फिर से उन पक्षियों का इन्हें भुना हुआ मांस यों खा लिया। वह आदमी बैंक का 4 लाख कासी कर्जदार था। थककर उसने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह डूबा नहीं बल्कि शहर के बीच एक छोटे से टापू पर आकर बह निकला। वह मरना तो चाहता था, लेकिन दोस्तों जीवित रहने की प्रवृत्ति तो ने उसे जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया। वह पुल के खंभे पर चढ़ नहीं सका, तैरना भी नहीं जानता था। कई बार कोशिश की और असफल होने के बाद उसने फांसी लगाने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, उसे अचानक मुंह पेट दर्दान हुआ और उसने सोचा पहले पेट हल्का कर लेना चाहिए। जब वह झाड़ियों में बैठा था तभी उसकी नजर लाल बेरियों के एक झुंड पर पड़ी। उसने एक बेरी तोड़ी और मुंह में रखी। उसकी बस मीठी स्वाद ने उसे बचपन की यादें दिला दी और वह अचानक रो पड़ा। रोने के बाद उसने सोचा क्यों ना सब कुछ छोड़कर यहीं इस टापू पर जी लिया जाए। उसने जंगली मशरूम खाए ताकि भूख थोड़ी मिट सके और लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। हाथों में छाले पड़ गए पर आग नहीं जली। थककर उसने सिगरेट पी और बैठ गया। बाद में उसने सोचा कि किनारे पर पड़े कचरे को इकट्ठा कर लेता हूं, शायद भविष्य में काम आए। इसी दौरान उसे एक टूटी हुई डक बोट बत्तख आकार की नाव मिली, जिसे उसने अपना छोटा घर बना लिया। अगले कुछ दिनों में वह टापू की जिंदगी में ढल गया। अब उसे यह जगह पसंद आने लगी थी, यहाँ तक कि जब कोई क्रूज जहाज अफवान गुजरता तो वह मौन छिप जाता ताकि कोई उसे देख न ले। एक दिन उसे सोया सॉस फ्राइड नूडल्स का एक पुराना पैकेट मिला, जिसके अंदर वो सीजनिंग पाउडर अभी भी बंद था। पैकेट पर बनी तस्वीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसे गर्मा-गर्म फ्राइड नूडल्स खाने की जबरदस्त इच्छा हुई। नूडल्स खाने के लिए उसने टापू के फल इकट्ठा मत किए, पर जब उन्हें कुचला तो महसूस हुआ कि उनसे नूडल्स नहीं बन सकते। फिर उसने अपनी अंडक बोर्ड पर पड़े पक्षियों की बीट देखी और एक विचार आया, अगर बीट में बीज है तो मैं इन्हें बो सकता हूँ। उसने बीट जमा की और जमीन तैयार की। अपने पुराने सूट से औकाक भगाने वाला पुतला स्केयरक्रो बनाया। अब बस इंतजार करना था। 3 महीने बाद बीज अंकुरित हो गए। अब उसकी जिंदगी में आशा की किरण दिखी। वह रोज व्यायाम करता और अपने पसीने को खाने का मसाला बनाता था। शरद ऋतु के अंत तक उसकी फसलें तैयार थीं, मकई और कई अन्य फसलें भी। उसने मकई को पीसकर आटा बनाया, पानी डालकर आटा गूंधा, शराब की बोतल से बेलन का काम लिया और डिब्बे के ढक्कन से नूडल्स काटे। फिर उसने महीनों से संभाल कर रखा और सीजनिंग पाउडर मास्क खोला, नूडल्स में मिलाया, थोड़े साइड डिश डाले और बड़े एन संतोष के साथ इस खाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, वह नो जोर जोर से रो पड़ा, क्योंकि उन नूडल्स के हर स्वाद में उसकी मौसमास संघर्ष, उम्मीद और नई जिंदगी की कहानी छिपी थी।